शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में रैली की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी यहां तक कि आरएसएस पर भी तीखे प्रहार किए। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस एंड इसमें भी खास तौर पर कहा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश में भय फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है और इससे देश में किसी भी आम नागरिक को फायदा नहीं होने वाला है। वैसे तो राहुल गांधी की रैली महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर थी, लेकिन उन्होंने भय और नफरत वाले बाण चलाए। राहुल गांधी ने संविधान को लेकर भी केंद्र सरकार और बीजेपी पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, उसे बचाने के लिए हर नागरिक को आगे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश को सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता बचा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ही बचा सकती है। राहुल गांधी के प्रहार के बाद बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा सामने आए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को डराना बहुत जरूरी है। सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी भय की बात क्यों कर रहे हैं और आखिर इस देश में किसे भय लग रहा है? क्या केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार नफरत फैला रही है, जो कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, या फिर रैली के जरिए राहुल गांधी 2024 की सियासी लय साधने की कोशिश कर रहे हैं? देश में कौन डरा रहा है और किसे डरा रहा है और इस डर में फायदा किसका है? आज इसी पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए आप। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं और इससे देश का नुकसान होगा, देश का फायदा हो ही नहीं सकता। फायदा देश के दुश्मनों को होगा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। नफरत किसको होती है? भाइयों और बहनों, नफरत डर का एक रूप है। हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। यह हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ आपको स्क्रीन पर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अजय आलोक दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। आलोक शर्मा जी, राहुल गांधी के प्रहार के बाद बीजेपी ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। डॉक्टर संबित पात्रा ने क्या कहा? राहुल जी, 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में आप और सोनिया जी बेल में बाहर है, जांच चल रही है। आप लोगों ने कोर्ट में गुहार लगाया था कि हमें बेल दिया जाए, हमें इस केस को खारिज किया जाए, उसे क्वैश किया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके इस अपील को खारिज किया एंड यू आर सब्जेक्टेड टू ट्रायल एंड राइटली सो। स्वाभाविक है, जो लोग भ्रष्टाचारी थे, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं और जिनको लगता था करप्शन इज देयर बर्थराइट, and to get away from corruption,
to get away from the institutions of India is their entitlement, कि उनकी entitlement है, उनके ऊपर कोई जांच नहीं होगी। तो आलोक शर्मा जी, आपने सुना संबित पात्रा काफी हमलावर, वो सवाल पूछ रहे हैं कि डर को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये कहा आप कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तो राहुल गांधी ने उसी कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला कर दिया, जुडिशरी पर अटैक किया है आज, ये आरोप लगाया बीजेपी ने। आपका जवाब? देखिए, जुडिशरी से ही शुरू कर लेते हैं। पहली बार हुआ है कि देश के 4 जजेस जो हैं चीफ जस्टिस के नीचे वाले सीनियर मोस्ट, उन्होंने आकर ओपन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार इंटरफेयर कर रही है। गडकरी साहब का स्टेटमेंट अगर बीजेपी सुन ले कि दबाव में फैसले हो रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, और अभी आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि मैं बहुत दबाव में था, मेरी रेकी हो रही थी, और पेगासस अगर जजेस के और उनके नौकरों के यहाँ पर लगा दिए जाएं तो स्वाभाविक है कि जुडिशरी को पूरी तरह से सरकार के दबाव में लाया जाता है, और यही गुजरात मॉडल है। बीजेपी बौखलाई हुई है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद दूंगा आज तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम देश के लोगों का। एक सफल और ऐतिहासिक रैली रामलीला मैदान में बीजेपी की सरकार और उनकी गलत नीतियों के खिलाफ जिस तरह से लोग एकजुट हुए, लाखों की संख्या में आए, हम सर झुकाकर तमाम कार्यकर्ताओं का और अपने जितने भी हमारे लोग आए उनका सबका हम धन्यवाद करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच कहा। जिस तरह का माहौल है, बीजेपी झूठ और झूठ और झूठ पर चल रही है। केवल देश को सपने दिखाते रहिए। 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, अब 2047 का आप पूरी तरह से सपने देखते रहिए। महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, के शर्मा जी ये कह रहे हैं झूठ 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 और डर, ऐसे काम कर रही है बीजेपी। आदित्य जी, केवल एक उदाहरण देता हूं, आलोक जी को शायद स्मरण आ जाए कि झूठ होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 70 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार माफी मांगे अपने झूठ के लिए। वो हमें बता रहे हैं झूठ की परिभाषा, वो हमें झूठ समझा रहे हैं। यदि झूठ नहीं बोला होता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्यों माफी मांगनी पड़ी होती? और एक बार नहीं, 3 बार माफी मांगा था राहुल गांधी ने। और यही झूठा प्रचार जो उस समय किया गया, जनता ने माकूल जवाब दिया, हमें 272 से 303 सीट पहुंचा दिया। तो झूठ कौन बोलता है और देश उसको किस तरह से देखता है और किस तरह जनता न्याय करती है, इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और एक झूठ नहीं, हजारों झूठ इनके सामने, इन्हें मैं आपको उदाहरण में दे सकता हूं। लेकिन क्योंकि आज जो एक परिवार को बचाने के लिए एक जो रैली की गई, जिसमें दिखाने की कोशिश है, सब कुछ कर लिया इन लोगों ने, हिंसा किया, लड़ाई झगड़ा किया, कारें जलाई, रोडों में प्रदर्शन किया। किसके लिए? दो मां और बेटे जो भ्रष्टाचारी हैं, जो जेल से बेल पर हैं, उनको बचाने के लिए। और केवल उसी के लिए क्योंकि इनको डर है कि जांच अब उस स्तर पर है जहां से निश्चित तौर से इसमें आरोप साबित भी होंगे और सजाएं भी होंगी। तो सर, इसीलिए आज इस तरह की बातें की गई। मैं ये सर, किसी को भ्रष्टाचारी कहने से क्यों नहीं साहब, आरोप तो है ना। आदित्य जी सुन लीजिए, मैं आरोप लगने से भ्रष्टाचार का आरोप है तो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, इसी तरह से झूठ नहीं साहब। ये क्या सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला था आदित्य जी, मैंने बीच में नहीं बोला था। कौन बोल रहा है? पकड़ा गया। आदित्य जी, मैंने झूठ नहीं बोला है। मैं आपको कैसे पता है? आलोक शर्मा जी, मैं सवाल पूछ लिया आपको सर। कैसे पता है कि सर, मैंने पहले ही सवाल पूछ लिया सर, अब आप मेरे ही सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं, सवाल का जवाब तो दे रहे हैं ना वो। मैं पहले ही सवाल पूछ चुकी हूँ आलोक जी, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। यही सवाल पूछा ना मैंने, जब सिद्ध नहीं हुआ तो कैसे कहा भ्रष्टाचारी, यही पूछा है ना आलोक शर्मा जी, मैंने यही सवाल है ना मेरा। अब थोड़ा इंतजार कीजिए आप के शर्मा जी। नहीं, अब मैं आपको बताता हूं, जब इन पर नेशनल हेराल्ड का केस लगा 2012 में, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लगाया, तो ये पहले लोकल उसमें गए बेंच में, वहां से कोई रिलीफ नहीं हुआ। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच होगा और अभियुक्त नंबर, आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2
ये लिखा है उस पे। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला। मैं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अभी से बेल पर हैं। क्या कहेंगे आप उनको? आरोपी नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे उनके लिए? क्या मैं और किसी को एक है भ्रष्टाचार का मैं उत्तर देता हूं और एक है भ्रष्टाचारी टेक्निकली। जी जी जी। अब हाँ सर, तो राजनीति में अब सर एक सेकंड पहले मैं बड़ा जो आज बड़ा वार पलटवार जो हुआ, हाँ सर बोल लीजिए 20 सेकंड सर जल्दी से प्लीज। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, आज जिस ढंग से उन्होंने लगातार बिना आंकड़े के, बिना जानकारी के, बिना केवल झूठ परोसा है यहां पर, उसको जनता अच्छे से समझ रही है, अच्छे से देख रही है। आज भारत जो है विश्व के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर मजबूती से खड़ा है। ठीक है, अभी मैं जरा पॉइंट दर पॉइंट ये डिस्कशन करूंगी, ये पॉइंट दर पॉइंट डिस्कशन करूंगी अपने दर्शकों को जिन्होंने ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है। जल्दी से बता देते हैं, राहुल गांधी द्वारा आज रैली की गई। उन्होंने संविधान को लेकर एक बार फिर से बीजेपी की तरफ उंगली उठाई, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा बीजेपी और आरएसएस जो है वो इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता इस देश को बचा सकते हैं। जरा सुनिए, और उसके बाद बीजेपी द्वारा कैसे पलटवार किया गया, राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया गया, देखिए। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं और इससे देश का नुकसान होगा, देश का फायदा हो ही नहीं सकता। फायदा देश के दुश्मनों को होगा। यह हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, देश के एक सांसद ने, एक पूर्व पार्टी के अध्यक्ष ने जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग संवैधानिक संस्थाओं के लिए किया है, यह चिंता का विषय है। राहुल गांधी ने न केवल मीडिया अपितु जुडिशियरी और इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ लिया, तीनों स्तंभों को बिका हुआ बताया और उद्योगपतियों के दबाव में बताया। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया से, मीडिया के बिना हम अधूरे हैं। जब इंडियन जुडिशियरी को राहुल गांधी भरे मंच पे खड़े होकर रामलीला मैदान में, जिसका प्रसारण समस्त भारत में हो रहा हो, जब जुडिशियरी को राहुल गांधी बिका हुआ, दबाव में काम करता हुआ बताते हैं, तो कहीं ना कहीं द अटैक इज डायरेक्टली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह भारत के संविधान के ऊपर हमला है, यह जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर हमला है। और हम तो आग्रह करेंगे, इसमें जुडिशियरी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए राहुल गांधी के इस वक्तव्य का। और यह कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी के नेता इस भाषा का प्रयोग जुडिशियरी के लिए नहीं कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी, आपने सुना संबित पात्रा कह रहे हैं पहला मौका नहीं जब इस तरह से जुडिशियरी के लिए इस तरह की भाषा, इस तरह के आरोप लगाए गए हों, और वो कह रहे हैं कि जुडिशियरी को इस पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। चलिए से आपका जवाब, उसके बाद मेरे पास सारे गेस्ट जो हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं, सबका एक कमेंट लूंगी सर जल्दी से 40 सेकंड्स में आपका जवाब। देखिए, मुझे लगता है आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के जो कहा है उसके बाद कुछ बचता नहीं। 2 दिन पहले तीस्ता सीतलवाड़ के निर्णय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं। अगर रेकी कराएंगे आप जजों की और आप जिस तरह से पेगासिस लगाएंगे, उसके बाद भी अगर ये ना कहा जाए कि जुडिशरी दबाव में है, मुझे लगता है कि हास्यास्पद होगा। और अगर सुमोटो कोई भी किसी भी तरह का उनको संज्ञान लेना है किसी भी न्यायालय को, तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी किसी भी रूप में कहीं पर भी गलत है, वो ले सकते हैं। जहां तक बात है संवैधानिक संस्थाओं की, अभी एक मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। ईडी की बात, ईडी का जांच कहां तक पहुंची है, के शर्मा साहब को पता है। इलेक्शन कमीशन कर्नाटक का कब इलेक्शन डिक्लेयर करेगा वो इनके मालवीय साहब को पता होता है। तो इनको सब पता होता है। ये लोग जो हैं इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं सब लोग। ईडी 10 साल से पकौड़े तल रही है, 10 साल से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है, और सवाल कांग्रेस से पूछते हैं ये लोग। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है ईडी वहां पर भजन कीर्तन करने लग जाती है।
नारायण राणे के लिए 800 पेज का चिट्ठा निकालने के बाद शर्मा, और उसके बाद वो कहते हैं कि साहब अब ईडी नहीं जाएगी वहां पर। 30 सेकंड जल्दी से 50 लोग ऐसे हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं, उनके यहाँ ईडी जाना बंद हो जाती है। ठीक है आलोक जी, प्लीज मैं आगे आपको टाइम दूंगी भजन और भी कीर्तन करने लग जाती है बीजेपी के घर में जाकर। अगर गेस्ट बुलाएंगे तो सबको वक्त मिलना चाहिए। आदित्य जी जैसे कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो झूठ बोलते हैं, वैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी सीख गए। आश्चर्य, तीस्ता सीतलवाड़ के मामले पर क्या बोला है कोर्ट ने? नहीं, आपने कहा क्या ऐसी चीज बोली? यही कहा है ना कि आपने उनके ऊपर केस सुन, बताइए मैंने क्या झूठ बोला? पहले सुनिए, झूठ बोला पहले सुनिए, बताइए मुझे अभी। आदित्य जी बंद कराइए इनको। मैं बोल रहा हूं आपको मैं बता मीडिया के ऊपर दबाव मत बनाइए, बंद नहीं होगा के केस पर। मीडिया के ऊपर दबाव मत बनाइए। अरे मीडिया पे तो आप आरोप लगा रहे हो। के शर्मा जी प्लीज, ये जी न्यूज दबने वाला नहीं है, अब ये दबाव से बाहर आ गया। एक सेकंड सुनिए, ये उन दो लोगों का, दो व्यापारियों का चैनल नहीं रहा अब। अरे एक सेकंड ना, ये अब नहीं, ये चैनल कभी भी नहीं था, ये नेटवर्क कभी भी नहीं था आलोक शर्मा जी। वो तो पूरा देश हमें सिर्फ मुझे सिर्फ एक ही से डर लगता है सर, जब आप डर, नफरत, खौफ की बात करते हैं, मुझे सिर्फ एक ही से डर लगता है। आप जानते हैं किससे? सारा दिन हिंदू मुसलमान के चैनल की डिबेट कराते और डर नहीं फैलाते आप लोग। हाँ कोई बात नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा, वो तो के शर्मा जी डांट रहे थे, मैं तो आपके पक्ष में खड़ा हूं। मुझे डांटेंगे या आप मुझे डांटेंगे और मैं डर जाऊंगी? एक सेकंड सुन लीजिए, मुझे ना सिर्फ एक ही से डर लगता है। एक सेकंड सुन तो लीजिए, मैं बता रही हूँ मुझे किससे डर लगता है। मैं बहुत डरती हूँ उससे, बहुत ज्यादा डरती हूँ, और मुझे लगता है आप सबको डरना चाहिए। उसका नाम है जनता। उससे मैं बहुत डरती हूँ और मैं उसी की अदालत में पेश होती हूँ। तो आप चिंता मत कीजिए, ना मुझे किसी के अटैक से डर लगता है, ना मुझे किसी के बचाव की जरूरत है। थैंक यू सो मच के शर्मा जी। 30 सेकेंड और अब मैं दूसरे गेस्ट को मौका दूंगी, प्लीज। बिल्कुल, देखा अभी आपने आदित्य जी, कितना आश्चर्यजनक। अभी 1 घंटा पहले इनके नेता रामलीला मैदान में कह रहे हैं कि सारी मीडिया जो है बिकी हुई है, गोदी मीडिया है, फलाना है, ढिमका है। यहाँ उनका प्रवक्ता बैठ के ये कह रहा है कि नहीं साहब, अरे जी न्यूज तो कभी नहीं, जी न्यूज तो कभी नहीं दबा, कभी नहीं दबा। दो व्यापारियों आपको एक्सपोज करके नहीं छोड़ा कुछ और, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको मीडिया एक्सपोज करती है, आपके झूठ को एक्सपोज कर देती है, आपके राहुल गांधी की अज्ञानता को एक्सपोज करती है, आपके कांग्रेस के झूठे प्रचार को। इसलिए आपको तकलीफ होती है क्योंकि आप मीडिया से नहीं लड़ सकते। मीडिया स्वतंत्र है इस देश, सारा दिन इस देश की मीडिया स्वतंत्र है, इसलिए आप नहीं दबा पाएंगे। कितना भी आपका नेता चिल्लाए, ये मीडिया आपको एक्सपोज करके छोड़ेगी। आज भी एक्सपोज किया है, आगे भी एक्सपोज करेगी, याद रखिए। और ये मत सिखाइए आप किसी को, मीडिया किसी के दबाव पे नहीं काम करती है। जरा सोचिए उनका इतिहास क्या है। जिन्हें हिंदू मुसलमान से जो लोग बातें करते हैं, और यहां पर मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, ये सब पार्टियां, और ये मैं जनता से कह रही हूं, ये सब पार्टियां जनता जानती है कि खुद जब चुनाव में वोट के लिए जाते हैं ना, तो खुद कितना हिंदू मुसलमान करते हैं, कौन कौन सी जातियों का वोट बैंक साधा जाता है। नहीं तब तो तिलक लगा के घूमते हैं, किसी से छिपा है, तो राहुल गांधी तिलक लगा लेते हैं। अगर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बहुत हाई ग्राउंड है उसका, कैसे तब टेंपल रन स्टार्ट होते हैं, तब भगवान की याद आती है, सब देखता है सर। ये बहुत आसान, आप लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बना ली है। अब मीडिया पे सवाल उठा दो, बस मीडिया से पूछ लो सवाल, कोई बात नहीं। अजय आलोक जी आपको भी डर लग रहा है, आप भी खौफ में है। मुझे तो डर लगता है, और मुझे रोज डर लगता है, क्योंकि मैं तो जनता की अदालत में जाती हूँ। देखिए आदित्य जी, आज कांग्रेस पार्टी को बधाई कि उन्होंने कम से कम ये करके दिखाया कि वो एक अच्छी रैली कर सकते हैं। राजनीति में नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से परसेप्शन बनता है। और थोड़ी अपरिपक्वता मुझे तब दिखी जब आज राहुल गांधी के द्वारा नोटबंदी का जिक्र किया गया, क्योंकि इसी नोटबंदी के बाद 16 में नोटबंदी लागू होने के बाद थंपिंग मेजॉरिटी से 19 में मोदी जी वापस आए थे, तो उसका जिक्र करने का कोई फायदा नहीं था। इसका मतलब जनता मोदी जी के फैसले के साथ थी। परसेप्शन ये बन चुका है, और जनता में जो परसेप्शन है, हर एक पार्टियों का अपना अपना परसेप्शन है। बीजेपी ये परसेप्शन बनाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भारी दिखती है कि भ्रष्टाचार के ऊपर निर्णायक कदम से वो काम कर रही है।
कांग्रेस पार्टी डेफिनेटली ये परसेप्शन को तोड़ना चाहती है। वो महंगाई, बेरोजगारी करते करते उसने देश के सभी पिलर्स पे भी अटैक किया आज, चाहे वो संवैधानिक संस्था हो, चाहे वो उद्योगपति लोग हों, चाहे मीडिया हाउसेज हों। ये नैरेटिव कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का नैरेटिव है। अब इसके पे वो लोग विचार करेंगे कि किस ढंग से उनको अपने नैरेटिव को देश में आगे बढ़ानी है। लेकिन आज की तारीख में सजग मीडिया, सजग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरे जगह जाने में सेकंड्स भी नहीं लगना, ये कहीं ना कहीं सारे जनता को जागरूक कर रहा है। और इस तरह के नैरेटिव देने से मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई फायदा होने वाला है। हाँ, एक फायदा जरूर हुआ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनकी ऊर्जा खत्म हो गई थी, उनमें थोड़ी ऊर्जा आई होगी, उन्हें लगा होगा कि हम भी कहीं ना कहीं अब रैली कर सकते हैं। इसके लिए बधाई हो। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे अमीक जमई और उसके बाद तौसीफ अहमद खान। राहुल गांधी भय की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी डर की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी नफरत की बात कर रहे हैं। भय, नफरत, डर। आरती जी, संबित पात्रा जी ने जो बात सवाल उठाए हैं, ये जवाब तो सब पूरा देश जानता है। क्या ये बात सही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पे जिस तरह से केंद्र की सरकार ने दबाव बनाया, 4 शीर्ष जज सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बीजेपी का, आरएसएस का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं कि ये चाहते हैं कि जैसे हुकूमत है हम इनके मुताबिक काम करें। ये तो कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने तो नहीं किया था। दूसरा, जो ईडी का, सीबीआई का कार्यशैली है, मैं प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो देख रहा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि भैया सीबीआई का अफसर के लोगों सुन लो, गलत काम मत करना, हमारे खिलाफ कोई गलत काम मत करना, तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना है, निष्पक्ष रहना है। लेकिन पूरे देश में विपक्ष को छोड़कर अदिति जी, हम ये जो गुजरात का मुंद्रा पोर्ट है, प्रधानमंत्री जी के दोस्त का, अडानी साहब का, 25,000 करोड़ का हीरोइन, 15,000 करोड़ का हीरोइन, 5,000 करोड़ का हीरोइन, ये शर्मा जी के रिश्तेदार हैं क्या? एक ईडी आज तक कोई छापा नहीं मारा गया। और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश में, कानपुर में, वो पीयूष जैन, अति जी आपने बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए थे, मुझे याद है, मैंने पार्टिसिपेट भी किया था। 5 दिन पहले उसको बेल मिल गई। बेल क्यों मिल गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक कैबिनेट मिनिस्टर का उसके साथ रिश्ता है। पीयूष जैन आजाद है आज। 250 करोड़ से ज्यादा का कैश नगद बरामद हुआ था, आप जानती हैं। तो भ्रष्टाचारियों को, बातों का कोई प्रमाण है क्या आपके पास? गैंग रेपिस्टों को, जमाई साहब से आप गैंग रेपिस्ट आप इतने नेशनल अगर चैनल भारतीय है, जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो नंबर 1 का आदमी बन जाएगा। अगर गैंग रेपिस्ट बीजेपी ज्वाइन कर ले तो नंबर 1 का आदमी बन जाएगा। भ्रष्टाचारी इनकी वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल जाए तो नंबर 1 का गंगा नहा लेगा। तो ये सब जानते हैं कि आज अगर भ्रष्टाचारियों का, क्रिमिनल्स का, गैंग रेपिस्ट का कोई अड्डा है तो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है। सीधे जाइए, नंबर 2 की जगह नंबर 1 के होके आप आ जाइए, इसमें क्या गलत है? ठीक है, जवाब ले लीजिए के शर्मा जी। नहीं, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जो भी अभी बातें अमित जमई ने कही, क्या इनके तथ्य असत्य इनके पास हैं कि ये केवल सोशल मीडिया के जो है फुटेज उसके आधार पर बोल रहे हैं? क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण चैनल है, इसलिए आदित्य जी मेरा एक कहना फर्ज है कि इनको, आपको बिल्कुल पूछना चाहिए कौन किसका रिश्तेदार और क्या इनके पास तथ्य। रही बात ये जो हीरोइन पकड़े और इसकी जो मेरी रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं, जमई साहब मेरे तो कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आप उस लब जिहाद वालियों के जो कांड करते हैं ना, उनके रिश्तेदार जरूर हैं। उन्हीं लोगों से आपके जुड़ाव जरूर नहीं। ये जो हीरोइन उन्हीं के गुजरात में शराब बैन है, सुन लीजिए, वहां पे जो इसीलिए पकड़े जा रहे हैं कि इसीलिए पकड़े जा रहे हैं की सरपस्ती में जो फल फूल रहा है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए आदित्य जी, मैंने नहीं बोला था, एक सेकंड, मैंने नहीं बोला था। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए अमीक जमई, जवाब ले लीजिए, फिर वापस मैं आपको मंच दे दूंगी, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। ठीक ठीक जी, आप सुन लीजिए आदित्य जी, क्योंकि उस पोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा तमाम जब्तियां हो रही हैं, पकड़े जा रहे हैं, स्मगलर्स पकड़े जा रहे हैं, तब आपको जानकारी हो रही है। यदि एजेंसियां काम नहीं कर रही होती तो आपको पता कैसे चलता? पता तो इसीलिए चल रहा है क्योंकि वहां पर जब्तियां, पकड़, यानी धरपकड़ हो रहे हैं, एजेंसियां काम कर रही हैं सीमाओं पर। ठीक है, जवाब इसीलिए उसको स्मगलर्स और चोर पकड़े जा रहे हैं इस तरह के। लेकिन इसके जवाब ले लीजिए। लेकिन एक बात मैं कह के बात समाप्त करूंगा आदित्य जी, मात्र इसलिए कि क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं, आप भय की जो बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं, आप लोगों ने सब कर्म किए यहां पर, और जुडिशरी की जहां तक बात कर रहे हैं उस समय एक्सपोज हुआ, लेकिन आपने
जजों को हरासमेंट करने के लिए आप महाभियोग तक लाने की बात किए, पूरा आपने कैंपेन चलाया और कैंपेन आपका विफल हो गया। आपके पास जवाब नहीं। आपने महाभियोग की धमकी दी जज के ऊपर। लेकिन अब इसके आगे मैं ये भी बता दूं कि भय जो है, ये भय की राजनीति आपके टुकड़े टुकड़े गैंग की राजनीति थी, जिसको पूरी तरह से इस देश की जनता ने 2019 में नकार कर फेंक दिया। ठीक है सर, जिस टुकड़े टुकड़े गैंग के राहुल गांधी भी समर्थन करने गए। ठीक है सर, जवाब लीजिए। जवाब अमीक जमई ये कह रहे हैं अगर एजेंसी एक्शन ना लेती, नहीं उनका एक सवाल है, उनका जो सवाल है उस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी। उन्होंने कहा जैसे आपके सवाल का जवाब मैंने उनसे लिया, ऐसे ही आप उनका सवाल जो है उसका जवाब आप ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि अगर एजेंसी काम ना करती तो आप आगे कैसे बताते कितनी हेरोइन पकड़ी गई, ये जब्त किया गया, ये सब आपको कहां से पता चला? मैं आपसे अति जी, मेरा ये कहना है कि ये यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं पकड़ा गया है। चीन एक तरह से घुस आया हमारे देश के अंदर। इस देश में सबसे कमजोर कोई प्रधानमंत्री अगर हुआ है, कोर्ट में पकड़े गए, सिक्योरिटी के मामले में कोर्ट में पकड़े गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अमित जमाई देश आज असुरक्षित है इनके हाथों में। जमाई डिबेट से भाग रहे हैं। कहां पकड़े गए पहले बताइए, कहां पकड़े गए पहले बताइए। 30 सेकंड नहीं पहले बताइए, आप इससे भागेंगे नहीं। शर्मा जी, आप फंस गए, शर्मा जी, ये बात पूरी करने दीजिए। नहीं शर्मा जी, एक सेकंड सर, आंसर देना पड़ेगा। जवाब लेने दीजिए मुझे। आप ही का सवाल पूछा है ना मैंने, आराम से जवाब लीजिए। अमीक जमई, अब आप नेशनल सिक्योरिटी पर चले गए, ये गोल पोस्ट आप चेंज कर रहे हैं। उनका सवाल जो था, उनका सवाल ये था। मैं आ रहा हूं उसी सवाल पर आ जाइए आप, प्लीज आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक यू। देश, मैं ये कह रहा हूं कि 25,000 करोड़ का हीरोइन पाकिस्तान से, ईरान से होके आ रहा है। ये जो आतंकवादी हमला हुआ था कसाब का, उस जमाने में महाराष्ट्र में एक छोटी सी नाव से आए थे, पूरा हमारा इकोनॉमिक हब तोड़ दिया उन लोगों ने। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी कमजोर होगी, भगवान न करे, ईश्वर न करे, गुजरात में जो हाल है कि पाकिस्तान से हीरोइन आ रही है, अगर वहां पे बम बारूद आतंकवादी आ जाएं तो क्या हो हमारे देश का हाल? मोदी सरकार में, मोदी जी के रिजीम में ये देश सुरक्षित नहीं है। आप जब मुंबई अटैक्स की बात कर रहे हैं, देश सुरक्षित नहीं है। एक सेकंड सर, फैक्चुअली रहिए। ये हीरोइन के कारोबारी है भारतीय जनता पार्टी वाले। एक सेकंड, आप जब की बात करें तब हीरोइन का कारोबारी है, सरकार वहां पे नहीं थी। एक सेकंड, आप जिन 26/11 की आप बात कर रहे हैं सर, 26/11 की आप बात कर रहे हैं, आप मुद्दे से अलग जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं जो अभी पूछा जा रहा है आपसे सवाल, जिसको लेकर के शर्मा जी ये कह रहे हैं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं अगर एजेंसी अपना काम नहीं कर रही तो फिर ये हेरोइन, ये सब्सटेंस कैसे पकड़े जा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं वो आपसे। आपको कैसे पता चल रहा है फिर? आदिति, इसका जवाब ये है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। हीरोइन जिसमें पूरा देश बर्बाद हो जाए, 25,000 करोड़ का हीरोइन देश में घुस जा रहा है। सवाल यह है कि गुजरात में ये हो कैसे रहा है, और वो भी अदानी जो भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हैं, अदानी के पोर्ट पे पूरा खेल चल रहा है। क्या अदानी के ऊपर ईडीआई का जांच होगा? प्रधानमंत्री जी के यार हैं, बीजेपी के फाइनेंसर हैं, आदित्य जी कोई जांच नहीं होगा। अभी कांग्रेस का होता, समाजवादी पार्टी का होता, आप लगा रहे हैं, तो आप तो कबर खोद देते। ये पॉलिटिकल आरोप है सर, पॉलिटिकल आप तो कबर खोद देते। नहीं, आप पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं ना सर, वो यही तो बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं। पहले आपने कहा कि ये एजेंसीज काम नहीं कर रही, फिर आपसे उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया, उसका जवाब आपने फिर से गोल पोस्ट चेंज किया। ऐसे नहीं, मुद्दे पर रहिए और सवालों के जवाब दीजिए। के शर्मा जी, यहां पर सवाल ये है, जो सवाल अमीक जमई ने आपसे नहीं पूछा, लेकिन ये जो एक परसेप्शन बन रहा है, ये जो परसेप्शन बन रहा है जिसमें डर की बात की जा रही है, जिसमें नफरत की बात की जा रही है, इस परसेप्शन को आप तोड़ क्यों नहीं पा रहे? क्यों नहीं आदित्य जी, पहले तो मैं इनका एक थोड़ा सा ओपन कर दूं अमित जमई को कि क्या झूठ ये बोल रहे हैं। पहले तो आपने बता ही दिया कि जो कसाव की जो घटना का विषय है वो हमारे शासन के समय का नहीं है, वो यूपीए सरकार का है, और इसीलिए उस समय जो सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, इसलिए इस तरह के घटनाक्रम देखने को भी मिले उस समय। और केवल यही नहीं, देश भर में जो है आतंक के बोलबाले थे उस समय, और जगह जगह हर छोटे बड़े शहरों में विस्फोट हुआ करते थे। ये परिस्थिति 2014 के बाद समाप्त हो गई। आज केवल एक कश्मीर के कुछ 3 जिलों में बच गए। ये सुरक्षा है। दूसरी बात जो आपने कहा, पोर्ट अडानी जी उसमें हो सकता है किसी उद्योगपति के उस पर, लेकिन कस्टम विभाग किसी के अंतर्गत नहीं है।
किसी उद्योगपति के अंतर्गत नहीं है। कस्टम इस देश की कस्टम सुरक्षा एजेंसी, इस देश की सुरक्षा मुंद्रा एजेंसी पोर्ट वो कार्रवाई कर रही है, और जैसे ही समुद्री सीमा से आते हैं उसको वहीं पर पकड़ लिया जाता है। सुन लीजिए ना आप, अरे ठेके पे है ना, भैया नहीं सुन लो ना, अब तो कह रहे हो उद्योगपति होगा, किसी का होगा, लेकिन वहां कस्टम काम कर रहा है ना, तभी पकड़े जा रहे हैं। बीजेपी का फाइनेंसर है, एक मिनट, मैं वो ईडी का यार है। आदित्य जी को रोकिए, एक ही बात को आप 5 बार बोलेंगे सर, तो नहीं, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। फिर मैं आपके ऑडियोज डाउन मेरा सिर्फ ये कहना है ना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि बीजेपी का जितना फाइनेंसर है शब्द नहीं बोला उसके ऊपर कौन सी जांच बैठी है? आप एक ही बात को 5 बार दोहराएंगे तो ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आपका सवाल सुन लिया, ये आप बोल चुके हैं पहले भी, लेकिन जो उनका सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया। जो सवाल था कि जिन एजेंसी को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अगर वो एजेंसी डिलीवर कर रही है तो फिर आपका सवाल कहां रह गया? वो भी तो था। तौसीफ अहमद खान का मैं कमेंट लूंगी पहले, के शर्मा जी, बाद में आपको मंच दूंगी, और आलोक शर्मा जी कार्रवाई नहीं है ना, सवाल खड़ा किया उसका जवाब मैं आपसे लूंगी। एक बात नहीं, के शर्मा जी प्लीज मुझे टाइम दे दीजिए, प्लीज इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तौसीफ अहमद खान, डर, नफरत, खौफ, आप भी डरे हुए हैं? नहीं, बीजेपी का काम है डराना, लेकिन भारतीयों का काम है कि बीजेपी से नहीं डरना, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में लाने वाली है जनता, और बीजेपी को सत्ता से निकालकर फेंकने वाला भी काम जनता ही करेगी। देखिए, यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने अभी रिसेंटली कहा पेगासस के मामले में कि बीजेपी सरकार ने कोऑपरेशन नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोऑपरेशन नहीं हुआ। तो जब बीजेपी सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही तो वो क्या छुपा रही है, ये मोदी जी बता देंगे कि वो क्या छुपा रही है। पेगासस मामले में फोन में जो कुछ सैंपल्स में से निकले, लगभग 40-50 फोन्स में से 5 सैंपल्स निकले कि उसमें स्पाईवेयर थे, और उसके बाद जो फॉलोअप क्वेश्चंस हुआ उस पर सरकार ने जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का मामला ऐसा है कि ये अभी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और आज से 3-4 साल 5 साल पीछे चले जाइए, उस वक्त भी वही हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सबसे बड़े जजेस थे, सबसे सीनियर जजेस थे, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो आप सवाल कर सकती हैं, ये 2 मामले आपने एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज किए हैं। आप ये कह रहे हैं कि पेगासस को लेके जो कोर्ट ने कहा वो दबाव में कहा, ये कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि कोर्ट ने तो खुलेआम कह दिया कि सरकार ने कोऑपरेशन नहीं किया। हाँ, जो कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, फिट ही नहीं होती हैं। तो बिल्कुल एक कॉन्टेक्स्ट में फिट होती है। पहले या तो कोर्ट प्रेशर में है या तो कोर्ट प्रेशर में नहीं है। आप ये कह रहे हैं यहाँ पे अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि केस टू केस सुप्रीम कोर्ट आपकी नजर में इंडिपेंडेंट और पार्शियल होने का आरोप लगाते हैं? देखिए, हिंदी मूवी था, उसमें राजा बाबू थे, और राजा बाबू के साथ में एक और कैरेक्टर था, वो मैं एक्टर का नाम भूल रहा हूँ, वो बड़े मासूम थे, उनको कोई भी बात जो है सीधा समझ ही में नहीं आता था। अभी अदिति जी आपकी बातों से उस कैरेक्टर का मुझे याद आ रहा है। आप तो इतनी मासूमियत से कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट या तो डर गई है या सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकार जो है कोऑपरेट नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने खुले लफ्जों में कहा है कि सरकार दबाव बना रही है, और इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने खुले लफ्जों में कहा है कि सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है। इसलिए इनकंक्लूसिव फाइंडिंग है। इसमें क्या आपको नहीं समझ में आता? इतनी मासूम दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। भाई डिसाइड तो कर लीजिए, आप डिसाइड तो कर लीजिए, लॉयर हैं आप। मुझे तो आप कैरेक्टर बता रहे थे राजा बाबू का, मैं तो कोई किसी भी मूवी का, मैं मूवीज नहीं देखती हूँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा कॉमन सेंस पर काम मूवीज देखने से सेंस ऑफ ह्यूमर बनता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से देखने से सेंस ऑफ ह्यूमर बनता है अदिति जी। कोई बात नहीं, आप डिसाइड हो। देश का मूवी देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी वाले मुझे बता रहे मुझे क्या करना चाहिए है? नहीं भाई ये कमाल है भाई, जो आजादी की बात करते हैं वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अरे सर, मैं अपनी पावर लेती सुनिए ध्यान से, मेरा जो मन करता है मैं वो देखती हूँ। मुझे टीवी पर, नेशनल टीवी पर आकर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे जनता का कोई लेना देना नहीं। सुनिए ध्यान से, मैं किताब पढ़ूं कि मैं अखबार पढ़ूं कि मैं धर्म ग्रंथ पढ़ूं, ये मेरी चॉइस है। तो आप उस डिबेट में मत जाइए कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ठीक है? अजय आलोक जी,
अजय आलोक जी, मुझे समझ नहीं आया, अदिति जी, आपको समझ आया तो आप बता क्वेश्चन दीजिएगा सर। पूरा नहीं हुआ, पहले एक मुझे तरफ कंप्लीट करने प्लीज, दीजिए। इस तरह से मैं डिबेट नहीं 10 कर सेकंड पाऊंगी, मुझे इस कंप्लीट तरह से करने डिबेट दीजिए। नहीं कर पाऊंगी। पहले कंफ्यूजन अदिति जी, क्रिएट मुझे करना मेरा कंप्लीट पर्पस करने नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन पूछना मेरा पर्पस है, और वो जनता के लिए है। मैंने पहले ही कहा था मुझे उनसे बहुत डर लगता है, आप लोगों का तो पता नहीं, मुझे वहीं से बहुत डर लगता है मुझे, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर वो सवाल पूछूं जो उनके मन में उस समय डर आप रही है, सवाल हमसे पूछ लीजिए, हम कोई बात नहीं, आपको भी डरना चाहिए वैसे जनता से, वो जनता के ही हाथ में वो चाबी है, किसी को बनाती है और किसी को खत्म कर देती है, समझना चाहिए। कोई बात नहीं, एक सेकेंड, मैं सुन नहीं पा रही हूँ भाई इनका ऑडियो, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, कुछ भी बोल देंगे, मुझे सुनाई भी नहीं देगा और फिर ये कहेंगे कुछ भी। ठीक है, इस समय अगर मुद्दे पर कोई गेस्ट नहीं है तो हम मंच नहीं दे सकते, और मुझे पूरा यकीन है जनता भी यही चाह रही होगी, जो इंटरप्ट कर रहे हैं गेस्ट उनके ऑडियोज डाउन कर दिए जाए। अजय आलोक जी, आप समझ पाए क्या? एक तरफ आलोक शर्मा जी, दूंगी मैं आपको मंच। अजय आलोक जी, आप समझ पाए क्या? सर थोड़ा सा आप क्लैरिटी दे दीजिएगा दर्शकों को। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की ही दुहाई देकर केंद्र सरकार को फटकार, फिर दूसरी तरफ जुडिशरी ही अंडर प्रेशर, ये दोनों आर्ग्यूमेंट एक ही लाइन में कैसे बैठते हैं? नहीं, देखिए यही सेलेक्टिविज्म है, ये सेलेक्टिविज्म से परसेप्शन बनता है। अब देखिए, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन देखिए आपके डिबेट से एक परसेप्शन बन रहा है। आलोक शर्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, परिवारवाद। अमीर जमाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी, परिवारवाद। हमारे टीएमसी के मित्र हैं, परिवारवाद। तीनों के साथ प्रॉब्लम क्या है? करप्शन, आय से अधिक इनकम, बेल। अभी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की ईडी ने। आज जहां तक रहा कि 10 साल, जो आलोक जी कह रहे थे कि 10 साल लग गए, अभी तक कुछ निकला नहीं, तो लालू जी से भी 96 में केस हुआ था, सजा होने में 2012 हो गया था, 2013 बल्कि, जब राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था। तो हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि सजा होते होते 17-18 साल तो लग ही जाते हैं। उसी को तो एक्सपेडाइट करने की कोशिश है, जुडिशियल रिफॉर्म्स तो उसको कहेंगे ना, जो अब एक्सपेडाइट हो रहा है। मुझे बड़ा ये मानना है कि आपको परसेप्शन और नैरेटिव ब्रेक करने की जरूरत है। मोदी जी का अपोज कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का अपोज करने के लिए, बीजेपी का अपोज करने के लिए कुछ कॉन्क्रीट मुद्दे जब तक जनता के सामने नहीं ले जाएंगे। अब हवा में उठ के कह दिया राफेल 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 चौकीदार चोर है, उसके सुप्रीम कोर्ट में अपॉलॉजी करनी पड़ी, तो इन सब से क्या होता है? इन सब से नैरेटिव का क्लेम थोड़ा वीक हो जाता है। एक पर एक उदाहरण है इस देश में। आज मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की रैली की देखिए कोई तारीफ नहीं कर रहा है, ना अमीर जमाई कर रहे हैं, ना टीएमसी कर रही है। आज अच्छा होता कि एक यूपीए की रैली होती, तमाम नेता आते, बात तो चल रही है ना इस देश में, विपक्षी एकता, महागठबंधन, उधर नीतीश जी कर रहे हैं, केसीआर कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए बुलाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी श्योर नहीं कि कौन कौन उसके साथ आएंगे। बहुत लोग कांग्रेस रहित, भाजपा रहित गठबंधन की बात कर रहे हैं। तो देश में एक अजीब खिचड़ी बनी हुई है। ये परसेप्शन देश में जा रहा है कि ये खिचड़ी किस लिए है? भाजपा को रोको, मोदी को रोको। क्यों रोको? ईडी सीबीआई का कार्यक्रम से विपक्ष पे हो रहा है, भाजपाइयों पे नहीं हो रहा है। भाई तो ईडी सीबीआई का कार्यक्रम तो जब यूपीए का शासन था तब भी यूपीए के लोगों पे ही होता था, भाजपा के नेता पे कहां होता था? मैं तो आज भी कहता हूं, जिन जिन राज्यों में विपक्षियों की सरकार है और वो उनके पास राज्य की ईडी है, राज्य की विजिलेंस है, राज्य की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, सारे भाजपाई नेताओं को खंगाल देना चाहिए। रुके क्यों हुए? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आलोक शर्मा जी, शक हो खंगाल दीजिए। आलोक शर्मा जी, देखिए मेरा ज्ञान कम है, राज्यों में भी ईडी होती है, ये बीजेपी वालों को पता हो सकता है। ईडी नहीं, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट और विजिलेंस। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए जरा शांति से। आपने अभी ईडी कहा, लेकिन ठीक है, बीजेपी वालों का ऐसा ही पक्ष रखा जाता है। नोटबंदी में कहा गया कि इतना काला आएगा, इतना आएगा, इतना सफ़ेद आएगा, और एक साल तक आंकड़े नहीं आए। 25 लाख का चेक लगाइए, आरबीआई को एक छोटी सी ब्रांच को भी, कंप्यूटराइज ब्रांच को बताना होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जब तक चुनाव नहीं हुआ और जब तक बीजेपी वालों का सारा काला धन सफ़ेद नहीं हुआ, तब तक नहीं आया। उसके बाद 13,000 करोड़ रुपए वाला एक अहमदाबाद स्टूडियो में था बीजेपी का आदमी, कहाँ है आज? वो विदेश में बैठा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, परसेप्शन है, ये परसेप्शन दबाव वाला मीडिया बनाता है सुबह से शाम तक। मैं जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अदिति जी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिकाऊ और भड़वे मीडिया की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप बात? राफेल के अंदर अगर जांच होती
तो थोड़ा आज सा दूध का दूध संसदीय और भाषा पानी का का इस्तेमाल पानी करें हो आलोक गया। जी। लेकिन आपने संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें आलोक जी। एक मिनट सुनिए जरा। तार्किक तौर पर आप बोलिए, इतने आपको जो भी बोलना है। हो जाए फ्रस्ट्रेशन है। नहीं, तार्किक तौर पर आपको जो बोलना है फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन भाषा पर थोड़ा सा संयम और सुनेंगे नियंत्रण, जरा आप बस मेरी इतना ही बात। मुझे आपसे कहना। ये बीजेपी वालों को मिर्ची क्यों लग जाती है? मैं चुपचाप बैठा था ना। सर बीजेपी राफेल वाले के नहीं बोल अंदर रहे जिस दिन हैं। जांच होने की आपने ये कुछ सब ऐसे शब्दों का ऐसे इस्तेमाल शब्द किया। बोल रहे हो, एक सर, मैं भी छोड़ देता हूं। एक जैसे लोगों के सेकंड, साथ के शर्मा जी। मैं डिबेट भी छोड़ देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आलोक जी आपकी मर्जी, देखिए लोकतंत्र है, मुझे आपको लगता अपनी है बात रखने के लिए बुलाया है सर। सीबीआई अब आप एक बात बताएं, मुझे अगर आप बोलने तो संसदीय दीजिए। भाषा आप का लोग चार इस्तेमाल लोग कर रहे बीजेपी हैं, के बैठे सर, हुए डराइए हैं। नहीं। सुनिए जरा मेरी बात। आलोक शर्मा जी डराइए नहीं प्लीज। मैं आपने डरा नहीं संसदीय रहा। शब्दों का मैं इस्तेमाल 15 मिनट से करा, चुप बैठा था ना, मैं उस किसी पर के कह बीच में रही नहीं हूं। बोला। सर आप सुनिए असंसदीय जरा। शब्द का इस्तेमाल किया, सुनिए इसलिए जरा। मैंने ऑब्जेक्ट किया, इसलिए आपको टोका है। हाँ ठीक है, अब आपने आप कह बोलिए दिया, अपनी मैंने बात। सुन लिया। हाँ, मैं मोदी बोलिए। जी से बहुत प्रेरणा लेता हूं, बहुत सीखता हूं संसदीय शब्द में। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले सारे शब्द सीखे हैं मैंने मोदी जी से। कोई बात नहीं सर, जी न्यूज पे छपाएं तो थोड़ा सा भाषा पर नियंत्रण रखें, बस मैं ये कह रही हूं। अरे मैम सुनिए ना, मैं फिर हाँ, जी मैं न्यूज सुन पे रही हूं, जाऊंगा तो सर। बहुत दिक्कत हो जाएगी। सुनिए जरा। क्या कह रहे हैं? 2000 के नोट 107% फेक करेंसी बढ़ गई। ईडी सो रही है, भजन कर रही है ईडी अभी। राफेल पे जब सीबीआई के डायरेक्टर जो एफआईआर करने जा रहे थे, दिल्ली पुलिस ने जाके घेर लिया रात को 2 बजे। आज तक बेचारे को पेंशन नहीं मिल रही है। तमाम लोग, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, मुकुल राय, पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है। ईडी भजन कर रही है। अभी कह रहे हैं कि साहब वो तो वहां पर एजेंसी काम कर रही है इसलिए पकड़ा जा रहा है। एजेंसी काम नहीं कर रही है। अगर एजेंसी का थोड़ा सा भी डर हो तो मुंद्रा पोड़ पर एक महीने में 4 बार ड्रग्स नहीं पकड़े जाएंगे। सवाल पूछने से पहले थोड़ा सोचा दीजिए जी आप लोग। अगर ईडी का डर होगा या किसी भी डिपार्टमेंट का डर होगा, एक ही महीने में, आपने खुद ही बोला सुनिए ना जरा, 4 बार पकड़ा गया। सुनते नहीं आप लोग। नहीं, आपने मुझसे सवाल किया सर, तो जवाब मिलेगा ना सर। भाई, आपने सवाल अगर थोड़ा किया सा है, भी जवाब डर मिलेगा। होगा कुछ बातें तो लॉजिक एक ही पर बेस्ड पोर्ट पर होती है, 4 बार पकड़ा जाएगा। कुछ बातें डर कॉमन नहीं सेंस है, होती हैं आलोक शर्मा डर जी। नहीं है। कुछ अरे बातें सुनिए ना common मैम, sense होती सुनिए हैं, ना उनके लिए जरा, राजनीतिक सुनिए आइडियोलॉजी की जरा। जरूरत नहीं कमीशन के पड़ती। चक्कर में कंप्लेंट हुई है आपस में। हाँ, ठीक है। सुन लीजिए जरा। हाँ, मैं सुन रही हूँ तब कमीशन से। के बारे में कंप्लेंट हुई है आपस में। तो एक ही आप पोर्ट पहले के डिसाइड ऊपर कीजिए ना, या तो लाखों एजेंसी काम करोड़ नहीं कर रही का। या एक कर रही मिनट है, अदिति दोनों जी, बातें तो प्रॉब्लम साथ ये, होंगी मैं नहीं चुप हो आलोक जाता हूँ, आप बोलते रहिए। सर आप तो बहुत आप डराते बोलते हैं रहिए। सर, मैं चुप बहुत रहूंगा। धमकाते हैं सर। अगर आपसे वाद मैं विवाद डरा नहीं में रहा आपको हूं। बुलाया जाए, आपको वाद विवाद में बुलाया जाए तो सर आप मुझे ही धमका रहे हैं सर, मुझे से सवाल आप भी पूछ बीजेपी रहे के हैं और अजय मैं आलोक जवाब जी दे के रही हूं, बीच आपको में एक गुस्सा शब्द भी आ नहीं रहा है बोलती आलोक है। जी। और कांग्रेस का प्रवक्ता बोलना शुरू करे तो आप कहां शुरू कर देती हैं? अरे आलोक जी, इस डिबेट की क्लिप में आपको भेजूंगी अब सर। शब्दावली पर अब मैं और निकृष्ट शब्दावली पर जाऊंगा। नहीं सर, आप शांति से शब्दावली सुनिए पर बात को। नियंत्रण रखेंगे सर, और आप चिंता मत कीजिए। नहीं, आप शांति से अपनी सुनिए जरा शब्दावली पर बात को। नियंत्रण नहीं रखेंगे। आपको मेरा बोलना काहे लग रहा है ना सर। आप मैं जनता नियंत्रण बोलेगी, रख रहा जनता हूं। देख रही है, कोई मैं बात नियंत्रण रख रहा हूं, आप बोलिए नियंत्रण नहीं आलोक रख जी, पा रही हैं। आपको आप अदिति त्यागी बीजेपी का के खिलाफ बोलना सुन नहीं पा रही हैं। काहे बोल रहे हैं, या तो आपका नियंत्रण आप बता रहा है बीजेपी के मुझे। खिलाफ सुन ये नहीं पा आपका रही हैं, क्योंकि जी नियंत्रण न्यूज़ है कि ये। आप मॉडरेटर को बोल रहे हैं काहे जी न्यूज है ये, बीजेपी के खिलाफ सुन नहीं सकता है। सुनिए सर, आपने इसीलिए अदिति बायकॉट किया त्यागी होता का हम नाम लोगों ने लिया आपको है। बहुत दिन से। अदिति त्यागी का नाम सुनिए लिया जरा। आपने आलोक शर्मा जी, आप आरोप लगाएंगे, मैं आरोपों से नहीं अदिति डरती त्यागी सर। भगवान है क्या? नहीं सुनिए आरोप जरा लगाने शांति से से। मैं डरती नहीं हूँ सर। मैं केवल ये आरोपों से पूछ नहीं रहा हूँ, डरती। एक मैंने मिनट आपको सुनिए बता भाई दिया मैं जरा, किससे डरती कांग्रेस को हूँ। कोसना बंद कोई कीजिए। बात नहीं। सुनिए जरा, मैं आपने उत्तर जो दे रहा हूँ बात- आपके दो सवालों बातें का। जब करते हैं तो ये डिसाइड कर लीजिए एक सेंटेंस में फिट होती हैं या नहीं। ठीक है कोई सर, बात नहीं, आप सुनिए मुझे जरा। डराइए, आपको धमकाइए। जी न्यूज में बोलिए। सारे एंकर जो है ना, सारे बुद्धिमान है, बाकी पूरा देश कोई बात नहीं बिल्कुल सर, बेवकूफ है। कोई बात सुनिए नहीं। जरा। बुद्धिमान एंकर तो बुद्धिमान है सर, मुझे बाकियों का केवल- पता नहीं। अरे भाई सुनिए ना जी जरा न्यूज़ में तो अदिति एंकर जी। बुद्धिमान है। थैंक यू सो बाप मच रे। फॉर एप्रिसिएशन। आगे बढ़े आप। सुनेंगे नहीं भाई, बिल्कुल ही। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, आप भी जी न्यूज की बड़ी एंकर हैं। लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, किसका था वो? किसका ड्रग्स आया है वो? कौन है जानकार? वो एक आदमी अरेस्ट नहीं है। अगर अरेस्ट है तो बताइए कौन अरेस्ट है, जी न्यूज बताए मुझे। अच्छा, जी न्यूज चलाता है कस्टम्स डिपार्टमेंट। क्योंकि वो पोर्ट मोदी जी के मित्रों का है। अब मुद्दे पर आते हैं परसेप्शन पर। ना जवाब लीजिए, परसेप्शन मीडिया जवाब बनाता लीजिए। है। आपने सवाल पूछे, जवाब लीजिए। के शर्मा देंगे आपको सुनिए जवाब। जरा, देखिए आप बोलने नहीं देते, सर प्रॉब्लम आप यही बहुत है। बोलते हैं सर, ये victim यही narrative प्रॉब्लम नहीं है ना। चलेगा। कोई बात नहीं, जवाब लीजिए। सवाल का जवाब लेने ही आए ना आलोक जी। मैं कह रहा हूं, अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पर। जवाब तो ले लीजिए, वो जवाब देना चाह रहे हैं आपको पोर्ट पे, जवाब तो लीजिए। एक मिनट सुनिए, जवाब नहीं है उनके पास। फिर भी सुन लीजिए, जवाब कोई बात है ही नहीं नहीं सर, उनके पास। लोकतंत्र में वो तो तो अपनी मौका बारी देना पे दे पड़ता है देंगे वो सबको। जवाब। ये प्रवचन लोकतंत्र देने में के लिए सत्ता अपनी आए पक्ष बारी से पे सवाल जवाब है। दे भैया, देंगे। प्रवचन देने के लिए थोड़ी ना मन लाखों चाहिए। के करोड़ का शर्मा।
ड्रग्स किसी मजदूर का आ गया, किसी राह चलते आदमी का आ गया, देश को बेवकूफ बना रहे हैं लोग। इनको कह दीजिए प्रवचन बंद करें अपना। अब मैं वापस आता हूँ, एक मिनट सुनिए ना भाई जरा, मैं किसी के बीच में बोला, मेरे बीच में सब बोलते हैं, प्रॉब्लम ये है। आदित्य जी मैं जवाब केवल ये बता दीजिए, आदित्य जी मैं जवाब दे रहा हूँ इनका, अभी आपको मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूँ, इनको थोड़ा शांत कराएंगे तब हो पाएगा ना, नहीं कैसे हो पाएगा, इनका वो करना पड़ेगा। आदित्य जी मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आदित्य जी अभी हमारे 15 मिनट तक चुप बैठा रहा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, और मैं बोलना शुरू करता हूँ आप लोग सब शुरू हो जाते हैं। आपको मैं पूरी दिस इज रॉन्ग। आदित्य जी पूरी क्लिप भेजूंगी और पिछले 5 मिनट से अगर आप ना बोल रहे हो, नहीं आप मैं जब से बोल रहा हूँ मेरे बीच में बोले जा रही है, जब ना कोई बात नहीं, मेरे पास तो तथ्य बिल्कुल आप गलत कर रही हैं, और यही दबाव का मीडिया है। ना दबाव तो आप बना रहे हैं सर इस वक्त, जनता है ये सब मिल जानती है, बस यही बात मैं ये जनता है सब जानती है सर, आप कहते हैं ना सब मिले हुए हैं, ये जनता है, मैं ये कहती हूँ जनता ही सब जानती है, कोई बात नहीं। के शर्मा जवाब आपका 30 सेकंड्स वापस, आलोक शर्मा प्लीज। बस किसका है करोड़ों लाखों करोड़ का ड्रग्स, उत्तर दीजिए। हमारे डिबेट के हो गए 45, देखिए हमारे अभी डिबेट के ड्रग्स किसका है ये बताइए, इधर उधर लेफ्ट राइट मत भगाइए। से लेकर पहले सेगमेंट से लेकर पकड़ा गया, और लास्ट सेगमेंट तक, फिर ये इसकी क्या इनके मुंह में कुछ बीमारी मारी है? अरे सर निजी टीका टिप्पणी मत कीजिए, दोनों बहुत वरिष्ठ हैं मुद्दे पर, जो उन्होंने सवाल पूछा उस पर इसलिए तो बीच में ऐसे चिल्ला रहे हैं। हाँ ठीक है सर, मैं वही उसी पे बोल रहा हूँ आदित्य जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले सेगमेंट से लेकर अभी तक और तौसीफ खान से लेकर इनके तक लगातार जो है मीडिया को के ऊपर हमला किया जा करोड़ का ड्रग्स किसका ये नहीं अभी इनके नेता कह रहे थे 1 घंटा पहले कि मीडिया को डरा रहे हैं, आप लाखों करोड़ का ड्रग्स किसका है ये बताइए, मीडिया को धमका रहे हैं, एक को धमका रहे हैं और दूसरे पे आरोप लगाते हैं, इसलिए आप करना चाह रहे हैं, इसलिए आप करना चाहते हैं क्योंकि आपको जब आप एक्सपोज होते हैं, केवल ये बताइए लाखों करोड़ का ड्रग्स जो पकड़ा गया किसका है? जो बिल्कुल आप सुन लीजिए ना, आप सुनेंगे तब ना, हाँ सुनिए ना, वो पकड़े जा रहे हैं तो उसके आरोपी पकड़े जा रहे हैं ना, उसका नाम बताइए, बाहर से स्मगलिंग होके आ रहे हैं, कौन है आरोपी? क्यों नहीं जाएगा, आप जाइए जाके रिपोर्ट खंगाल लीजिए, सारा देख लीजिए, ड्रग्स मंगा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये धंधा शुरू करने वाले आप कांग्रेसी थे, जिन्होंने इस ड्रग्स के साथ साथ इतने हथियार पाकिस्तान से बॉम्बे के एयरपोर्ट को उतरवाया, गुजरात में पकड़ा जा रहा, हमारी 25 साल से सरकार नहीं है, इतना बड़ा आतंकी घटना हुआ, आप उस समय केवल स्मगलिंग करा रहे थे, इसीलिए आपके उस समय सीमा सुरक्षा का आज क्या ऐसा कुछ हो सकता है? आज कुछ भी हो रहा है तो पकड़े जा रहा है, देश की सीमा सुरक्षित है, और केवल वही नहीं है, पूरी तरह से आतंकवाद पे हमने रोक लगाया हुआ है, लेकिन आपको तकलीफ इसलिए है क्या, क्योंकि आप जो है कुछ भी साबित इस सरकार के अगेंस्ट नहीं कर सकते, सिवाय केवल झूठ बोलने के। और मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूं आदित्य जी, जिस पैकेज की बात अभी उठाई आलोक शर्मा जी, अगर आपका डिफेंस मीडिया पर अटैक करना ही है सर, आलोक शर्मा जी को छोटी सी बात है, आप तो बहुत बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ी पार्टी से, ग्रैंड ओल्ड पार्टी से, जिस मीडिया को आप पानी पी पी कर कोस रहे हैं ना सर, आज आप उसी मीडिया पर बैठे हुए हैं सर। और दूसरी बात, जिस रैली पर सुन लीजिए, आपकी इजाजत से बोल लूं आलोक जी, फिर चैलेंज कर रहा हूं, नहीं आप ही की इजाजत से बोल लूं सर मैं इस डिस्कशन में, कल से मत बुलाइएगा कांग्रेस नहीं सर, आप ही की इजाजत से धन्यवाद करूंगा मैं सर, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लोकतंत्र है, इस तरह से आप जिस तरह से बात कर रहे हैं जनता देख रही है सर, लोकतंत्र को कांग्रेस ने मजबूत किया है, सब समझती है। और सर सुनिए, आज इस रैली पर चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि मीडिया मैसेंजर है, मीडिया मैसेंजर है, मीडिया मैसेंजर है, मैसेंजर को अटैक नहीं किया जाता है, शायद आप ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मैसेंजर को शूट करने से राजनीति चमक जाती है, तो आप जनता तो देख रही है सर ना, जनता तो सब देख रही है सर, अगर आपके पास मुद्दे पर कुछ बोलने के लिए बचा हो सर, मीडिया जो है वो बीजेपी ने, कोई बात नहीं सर, मेरी डिबेट मीडिया पर नहीं है, कोई बात, बहुत बड़ा वर्ग मीडिया पर डिबेट नहीं है, बहुत बड़े बड़े बुद्धिहीन एंकर बैठकर कांग्रेस को गालियां देते हैं शाम को, ठीक है चलिए, चलो बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, चलिए मीडिया पर ही भाषण दे लीजिए, कोई बात नहीं, बोलिए, चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पूछता हूं मैं आप ही से अदिति जी, नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। नहीं अभी मुझे केवल ये बता दीजिए, 4 साल हो गया पुलवामा की घटना को हुए, लगभग 3.5 साल, पुलवामा में कौन सी गाड़ी टकराई थी उस काफिले से? आप बहुत बड़ी एंकर हैं, उत्तर दीजिए मुझे।
इनोवा थी, एम्बेसडर थी, जीप थी, मारुति थी, क्या था? उत्तर दे के जाना शो से पहले। आलोक शर्मा, लाखों करोड़ का ड्रग्स सुनिए ध्यान से सुनिएगा। बताइए ना आप। ग्रैंड ओल्ड पार्टी अगर एक मॉडरेटर से लड़ने लगे ना, अगर एक एंकर से लड़ने लगे तो पता चल जाता है कि वो पार्टी कहाँ खड़ी है। आपने आज अपना यही स्तर बताया कि आप एंकर से लड़ने आए हैं, आप एंकर से लड़ने आए हैं। सुनिए ध्यान से, आप एंकर से लड़ने आए हैं। कोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी जाए तो अदिति त्यागी को जवाब देना है किसकी ड्रग्स थी, क्या एक्शन लिया सरकार ने, सिक्योरिटी एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन पर अदिति त्यागी जवाब दे। पहले आप डिसाइड कर लीजिए आप बात किससे कर रहे हैं, पहले डिसाइड कीजिए। आप सरकार से बात, मॉडरेटर सरकार चलाते हैं, मॉडरेटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, मॉडरेटर क्या है आलोक शर्मा जी? आप अगर मीडिया पर ही अटैक करने के लिए आए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आलोक शर्मा जी देखिए, जनता ने देख लिया, जनता ने देख लिया, कोई बात नहीं, जनता ने देख लिया। अजय आलोक ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी के स्पोक्स पर्सन है जो बीजेपी से जवाब नहीं लेना चाहते, बीजेपी से जवाब इनको दिलाया जाए तो इन्हें दिक्कत हो जाती है। बीजेपी जवाब नहीं देगी, ये जवाब किससे चाहते हैं? मॉडरेटर से। और ये वो है जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, जो सवाल तो पूछते हैं सरकार से, सत्ता से, लेकिन जवाब इन्हें सरकार सत्ता से नहीं चाहिए। अजय आलोक कोई बात नहीं, अजय आलोक जी ठीक है। आज जनता ने बहुत देखा है और कितने घंटे लगे राहुल गांधी की रैली में भी कितना टाइम हुआ है, जरा सा मैं पूछ लेती हूँ मेरे प्रोड्यूसर से, कितना टाइम हुआ है रैली खत्म हुए? और जनता ने देख लिया कि कितनी देरी में, कुछ घंटों में डर धमकाना, मीडिया पर किसका दबाव है, सब देख रही है जनता जी, ये जनता सब जानती है आलोक जी, ये जनता सब जानती है। कोई बात नहीं अजय आलोक जी, अजय आलोक कोई बात नहीं सर, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपकी बारी आएगी, अगला पॉइंट सोच लीजिएगा या उसमें भी मीडिया पर ही अटैक करना है, सोच लीजिएगा सर, कोई बात नहीं अजय आलोक, अजय आलोक कोई बात नहीं। इसी को कहा गया है कि ठीक सर, आपकी नजर में मीडिया ही कसूरवार है, ठीक है सर, आप अपनी पार्टी मीडिया को कोस कर ही बढ़ाइएगा। आज कहा था ना गुलाम नबी आजाद ने, एसएमएस और कंप्यूटर से चलने वाली पार्टी, एसएमएस और कंप्यूटर से चलने वाली पार्टी गुलाम नबी आजाद कह रहे थे, जिन्होंने आपकी पार्टी की सेवा की है। कोई बात नहीं अजय आलोक की आवाज में दर्शकों का वक्त जाया नहीं करूंगी, बिल्कुल भी दर्शकों का वक्त जाया नहीं होगा अब एक सेकंड भी। अजय आलोक, आदिति जी देखिए, आगे आलोक शर्मा जी बिना बात के तैश में आ रहे हैं और नहीं ये मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं और ये तमाम आरोप लगा रहे हैं जो व्यर्थ के हैं, बेसिर पैर के हैं। खुद से सवाल पूछें शीशे के सामने तो जरा पूछ लें कि इमरजेंसी में सबसे पहले मीडिया को बैन किसने किया था, इमरजेंसी किसने लगाई थी, लोकतंत्र का गला किसने घोटा था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड किसने किया था आरक्षण में। ये सीमा सुरक्षा की बात करते हैं कि सीमा सुरक्षा खतरे में डाल दी मोदी जी ने। 2010 में पठानकोट के हैंडलर्स को मनमोहन सिंह के सरकार ने 13 आतंकवादी छोड़ दिए थे, क्यों छोड़े थे? इन सब बातों का जवाब है, इन सब बातों का जवाब तो इनके पास नहीं होगा, वो नया बात करने लगेंगे। और आज इस तरह से, जिस तरह से ये या राहुल गांधी जिस तरह से मीडिया पर अटैक कर रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं, अच्छी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब हताशा दिखाता है कि हताशा के अंतिम पायदान पे खड़ी है पार्टी। मीडिया केंद्र सरकार के वो तो दबाव में काम कर रहा है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी दबाव में कह रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के एक जज पे महाभियोग चलाने की, चीफ जस्टिस पे महाभियोग चलाने की तैयारी थी। तो कोर्ट ने क्या, अगर इनके हिसाब से चले मीडिया, सुप्रीम कोर्ट, एजेंसी, तो सब बहुत सही, क्योंकि ये इनका एकाधिकार है ना, इनका राज है। ये सत्ता से हट के भी सत्ता से कभी हटते नहीं थे, क्योंकि ये कांग्रेस एलिमेंट हर जगह होते थे। अब कांग्रेस एलिमेंट वाइप होते चले जा रहे हैं तो ये इनको छटपटाहट बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये फ्रस्ट्रेशन का अंतिम लेवल है, तभी इस तरह से स्तंभों पर अटैक किया जाता है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इकोनॉमी हो। देश की इकोनॉमी सुधर रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग हो गए हैं ब्रिटेन को पछाड़ के, उसकी कोई चिंता नहीं है, उससे खुशी नहीं हुई होगी। उनको लग रहा होगा कि 24 नौ सुधर जाएगा तो फिर क्या बोलेंगे। तो ये सब हताशा, निराशा का परिचायक है और नेशनल टेलीविजन पर बैठ के इस तरह से बोलने से जनता में बहुत अच्छा परसेप्शन जाता है। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, ये लोग करते हैं। दे आर प्लेइंग इन हैंड्स ऑफ बीजेपी, अफसोस है। ठीक है, ऑपोजिशन किसी भी डेमोक्रेसी में, आलोक जी, डेमोक्रेसी में ना, लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और जिसको बचाने की आवाज बुलंद कर रहे थे ना, कुछ ही घंटों में उसी पर आकर हमले बोलने नहीं शुरू कर देने चाहिए। खैर, बीजेपी ने आज परिवारवाद को लेकर सवाल पूछे, सुनिए। राहुल जी, जहां तक आपका यह स्टेटमेंट है कि यह देश 2 उद्योगपतियों का है,
बड़े स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी केवल परिवार के 2 सदस्यों की पार्टी है। यह देश भारतीयों का है। आपकी पार्टी सबकी नहीं है। आपकी पार्टी तमाम कांग्रेसियों की नहीं है। आप देश की बात करते हैं। केवल 2 परिवार के सदस्य सोनिया जी और राहुल जी एक म्यूजिकल चेयर के अंतर्गत अध्यक्ष बनते जा रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति इस पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं बन सकता। वो आज देश के विषय में और उद्योगपति के विषय में कमेंट कर रहे हैं। तो आपने सुना परिवारवाद को लेकर बड़ा हमला बोलते हुए बीजेपी यहां पर। आलोक शर्मा जी, अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाए सर जनता की अदालत में। जरूर। मैं तो कह रहा हूं कि आदित्य जी भी कांग्रेस ज्वाइन करें और चुनाव लड़ें, और बीजेपी का प्रवक्ता बताएं कि जेपी नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था। थैंक यू राजनाथ सिंह जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था। आलोक शर्मा जी, थैंक यू सो मच। पर राजनीति से अपनी दूरी है सर, लेकिन थैंक यू। आलोक शर्मा जी, आइए भाई। चलिए, आलोक शर्मा जी ऑफर देकर चले गए सर। कोई बात नहीं, बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे, बीजेपी का जवाब तो ले लेते। के शर्मा जी। जी, मैं इसलिए क्योंकि आलोक शर्मा जो है इसका जवाब दे ही नहीं सकते, बेचारे पशुपेश में। उनकी मुसीबत ये है कि वो पक्ष में बोले कैसे, विपक्ष में जाएं कैसे। आज इसी बात का संकेत 52 साल जिन्होंने कांग्रेस में राजनीति किया, जितनी आलोक शर्मा की उम्र नहीं, जितनी राहुल गांधी की उम्र नहीं, गुलाम नबी साहब जो हैं, आज उन्होंने क्या कहा है, क्या आईना दिखाया है। उन्होंने आज आईना दिखाया है कांग्रेस को कि आप कहां हैं और किस कारण है। यही परिवारवाद जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि ये देश के लिए नासूर है, आज उसकी स्थिति आप देख रहे हैं कि इसी तरह ये जो कांग्रेस का बिखराव आपको दिख रहा है, और इस तरह से पूरी पार्टियां, केवल कांग्रेस ही नहीं आदित्य जी, आप समाजवादी पार्टी को भी देख लीजिए। जैसे ही मुलायम सिंह से अखिलेश यादव हुआ, शिवपाल सिंह, अमर सिंह, तमाम उससे बड़े बड़े लीडर सब उसमें से टूट गए, और ये हंस रहे समाप्ति का, ये समाप्त होने का परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों का। एक बात आपने और अच्छी कही, आपने कहा कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। मैं भी मानता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा इस बात को, लेकिन ये काम हमारा नहीं है आदित्य जी की विपक्ष मजबूत हो। लेकिन मैं इतना आज आपके चैनल पर एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि विपक्ष मजबूत नहीं होता और कमजोर होता है तो वो शॉर्टकट अपना रास्ता अपनाता है जो देश विरोधी कृत करता है। यही देश विरोधी काम करने के लिए, क्योंकि ये अपना विपक्ष सशक्त बन नहीं पा रहे हैं, इसलिए आज जो है कांग्रेस पार्टी हमारे मोदी जी के विरोध में नहीं, नीतियों के विरोध में नहीं, बल्कि देश विरोधी काम में जुट गए। डोकलाम में हमारी सेना खड़ी होती है आमने सामने, और राहुल गांधी जो है चीना जो है चाउमीन खाते तो एक्शन तो फिर आपकी जिम्मेदारी है सर। अगर ये देश विरोधी है जो आप आरोप लगा रहे हैं और आपके पास सबूत है, तो एक्शन भी तो आप ही की जिम्मेदारी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं ना कि देश विरोधी कृत क्या है। देश विरोधी कृत यही है कि आप पाकिस्तान अपना एक व्यक्ति भेजते हैं और कहते हैं वहां से कि मोदी जी को हटाना, इसलिए आप हमारी मदद कीजिए। आप जो है डोकलाम में सेना खड़ी होती है आमने सामने पर, और आप चीनी दूतावास में बैठकर जो है रात की डिनर पार्टी करते हैं परिवार सहित। आप चीन से पैक्ट करते हैं, आप ऐसे ऐसे तथ्य देते हैं जिसको लेकर पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करते हैं फिर जाकर, ये खतरनाक है, ये राष्ट्र विरोधी कृत है जिसका उत्तर जनता देगी। ठीक है सर, ठीक है, और दे रही है। जमाई अति जी, के शर्मा जी परिवारवाद पे बात कर रहे हैं। के शर्मा जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं से भी ये बात जरा पूछ लेना कि 2024 में, 2029 में, और उसके बाद अगले 5 साल, उसके बाद अगले 5 साल आपके यहां प्रधानमंत्री का क्या कोई दूसरा कैंडिडेट हो सकता है? क्या 24 में योगी आदित्यनाथ जी कैंडिडेट हो सकते हैं? 29 में योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं? नितिन गडकरी क्या करेंगे? राजनाथ सिंह जी की कोई हैसियत है? अरे 2 ही लोग तो चला रहे हैं ना, 1 प्राइम मिनिस्टर, 1 इंडस्ट्रियलिस्ट।
यही तो आप आदित्य चाहते जी, हैं। ये क्या क्या बोल रहे हैं? देश क्या की मूर्खतापूर्ण- पूरी ऐसे जायदाद मूर्खतापूर्ण को, बातें? पूरे एसेट को, अरे परिवारवाद पूरे क्या देश होता है? को वंशवाद बेच क्या डाला। होता है? इसको पहले समझ तो ले आप भाई। बोलते थे अरे पहले देश को देश समझ की तो ले, रक्षा परिवार करूंगा, वंशवाद क्या होता है? देश मूर्खों लूटने जैसी नहीं बात कर रहे दूंगा, हो बैठ के। देश लूटने नहीं दूंगा। भाई, आप अरे लगातार बेच के गोलपोस्ट कच्चा चेंज चबा कर गए रहे हैं। देश को। आप विषय आपको लगातार आता बेच नहीं दिया। है। एयर इंडिया आपको बेच विषय दिया। रखना आता नहीं है। परिवारवाद PSUs से बेच दिया। आप कह रहे हैं कि अरे दो ही छोड़ा लोग क्या है? चला रहे हैं सर। परिवारवाद पर जो आरोप है उनका जवाब आपको देना चाहिए था, लेकिन आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इनकी पार्टी में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। इस तरह के ये सवाल का जवाब थोड़ा ही हुआ, लेकिन मेरे पास इस वक्त का अभाव है, पर क्लोज करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।